हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के साथ एनरोल करने के लिए एडवोकेट के लिए क्या प्रोसेस है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एडवोकेट्स के लिए बना है जिन्होंने 3 ईयर एंड 5 ईयर कोर्स कंप्लीट किया है और उनको बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के साथ एनरोल करना है। मैंने पहले वीडियो में ऑफलाइन मोड का प्रोसेस दिखाया गया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। तो बार काउंसिल के साथ एनरोल करने के लिए ये प्रोसेस है। इसके लिए apps.barcouncilmaha.goa.org इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो लेफ्ट हैंड सेक्शन है क्लिक टू ओपन एनरोलमेंट, इस पर क्लिक करना है। ये आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखता है। ये ज़्यादा करके लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ एक्सेस करना इजी है क्योंकि इसका विंडो थोड़ा अलग दिखता है। मोबाइल से एक्सेस करने पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसको हम प्रोफाइल पे जाके राइट हैंड साइड में इस पर साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप क्लिक करने के बाद आपको इसका ईमेल आईडी आपको डाल के साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाता है जिस पे आपको पिन मिल जाता है और आपको वहाँ जाके साइन अप हो जाता है। सिंस मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है, मैं सिर्फ लॉगिन करूँगी। लॉगिन के लिए आपका ईमेल आईडी और आपका पिन जो ईमेल होता है उसको करना है। उसके बाद आपको ऐसे मैसेज दिखेगा, लॉगिन इज सक्सेसफुल, क्लोज विंडो टू व्यू योर ऐप्स। इस पर क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप दिख जाता है, मतलब जो आपको एलिजिबल है, BCMG एनरोलमेंट ऐप। एनरोल ऐप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ऐड डिटेल्स, अपलोड फ़ोटो, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और पेमेंट। तो उसके साथ हम पहले करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करने पे आपको सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इसमें से कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने मेरे ऑफलाइन वीडियो में ही बताए हैं। बर्थ डेट प्रूफ, जो आपका स्कूल लिविंग, SSC, बर्थ सर्टिफिकेट या कॉपी होगा, इस पर आप क्लिक करना जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा अवेलेबल। इसको क्लिक करने के बाद आपको फ़ाइल चूज़ करनी है। चूज़ फ़ाइल का साइज़ 250 KB से कम होना चाहिए, इसलिए आप ऐसे ही फ़ाइल सिलेक्ट कीजिए जो 250 KB से कम है। सिंस मैंने ये फ़ाइल पहले ही अपलोड किया है तो ये मुझे फिर से पूछ रहा है कि यही है, तो मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। डू यू वांट टू अपलोड अगेन? ओके क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बर्थ डेट सर्टिफिकेट का क्लिक हो जाता है। आपको एक ही डॉक्यूमेंट बर्थ डेट सर्टिफिकेट के लिए अपलोड करना है। डिलीट करना है तो ये क्रॉस पे क्लिक करने से ये पूछता है डू यू वांट टू रिमूव इट, तो रिमूव करने पे ये रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है 3 ईयर LLB कोर्स कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, जिसके लिए आपको सेम प्रोसेस है। आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, इमेज क्लिक करनी है और अपलोड क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमार्क, आपको अगर कोई रिमार्क डालना है, या डॉक्यूमेंट डेट यानी जब आपने अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट, और एक्शन इन केस आपको रिमूव करना है। तो आपको 3 मेन डॉक्यूमेंट है, बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, BCom BSc जो भी है, और आपका ये नेम चेंज इन केस ऑफ वुमेन, इन केस दे आर मैरिड बिफोर द डिग्री एंड सो दैट्स वाई देयर इज़ अ नेम चेंज। तो आपको एफिडेविट का जो फॉर्म्स है वो सारे हम एंड में इस वीडियो में देखेंगे। एक सेक्शन है जहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मेट एफिडेविट के मिल जाते हैं। अगर आप रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड पर्सन के लिए एक रिलीविंग लेटर का डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको रिलीविंग लेटर और एफिडेविट दोनों आपको मैंडेटरी है। और नेम चेंज के लिए वुमेन के लिए नेम चेंज और मैरिज सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। तो इस प्रकार आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और उसके साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और गुड मॉरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। 5 ईयर LLB कोर्स के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए उनको सिर्फ कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट लगाना है। आपको उसी के साथ अगर आपको अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है कॉन्वोकेशन, तो आपको मार्कशीट लगाना है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच कर देना है। उसी के साथ अब हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप मेन मेनू पे आ जाइए। फिर आपको सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए प्रोसेस कुछ सेम ही है। आपको उसको अभी एक इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। आपको यूनिफॉर्म में फ़ोटो चाहिए, जो आपका ब्लैक कोट और टाई, और उसके बाद आपको एक अपलोड करना है। मैंने सैम्पल फाइल सिर्फ अपलोड किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अपलोड सिग्नेचर के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको साइन करना है एक वाइट पेपर पे, और वो सिग्नेचर को अपलोड करने के आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। आपको ऐसा मैसेज आता है अपलोड सक्सेसफुली टू द सर्वर, और उसके बाद आपको फिर से मेन मेनू पे आ जाना है।
नेक्स्ट स्टेप है ऐड और अपडेट एनरोलमेंट एप्लीकेशन। ये एनरोलमेंट एप्लीकेशन मतलब आपका फॉर्म होता है जो ऑफलाइन प्रोसेस में हमें 600 रुपीज़ का एक ग्रीन कलर का फॉर्म मिलता है। ये वो फॉर्म होता है, इसको आपको ऑनलाइन भरना है और उसके बाद इसका प्रिंट लेना है लेडजर पेपर पे। तो सारे डिटेल्स इस फॉर्म में आप पढ़ लीजिए। सेम होता है ये फॉर्म, इसमें सारे डिटेल्स आ जाते हैं क्या क्या करना है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म लेडजर पेपर पे ही प्रिंट करना है, यानी ग्रीन कलर का पेपर। आपको ये फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी लेके आपको बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा मुंबई में विजिट करना होता है और सबमिट करना है। इसका सबमिशन ऑनलाइन होता नहीं है, सिर्फ ये प्रोसेस, ये ऑनलाइन सबमिट के बाद आपको वहाँ जाके ये डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करना होता है। तो उसके साथ आपको ये सारे डिटेल्स, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपके डिक्लेरेशन, सारे डिक्लेरेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी से हुआ है, कौन सा कोर्स है, अगर आपने पहले कौन से कॉलेज से यूनिवर्सिटी किया है तो वह सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपके सारे ईयर्स, कौन से ईयर्स में आपने डिग्री कंप्लीट किया है, शायद किसी के गैप हो तो वो गैप भी यहाँ पे आप सिर्फ मेंशन कर सकते हैं कौन से ईयर्स में ग्रेजुएट आपका आप डिग्री पास सर्टिफिकेट हुआ है। उसके बाद आपका बीकॉम या जो बेसिक डिग्री था 3 ईयर कोर्स के लिए वो लिखना है। और उसी के साथ आपको आपका जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप पहले कहीं जॉब कर चुके हैं तो आपको वो डिटेल्स देना है, इन केस यू हैव रिटायर्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम दैट फ्रॉम द जॉब। इस प्रकार सारा फॉर्म भरने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है बिलिंग का, पेमेंट का, जहाँ पे आपको सारा अमाउंट दिया गया है। आप नेट बैंकिंग कर सकते हो या डीडी कर सकते हो, दोनों प्रोसेस यहाँ लिखा है। रिटायरमेंट के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए 25,000 एक्स्ट्रा होता है, और तो उस हिसाब से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स भर दीजिए। एंड में आपको जो आपने सिग्नेचर दिया हुआ है इमेज, वो यहाँ पे आ जाती है। ये मेरा सैम्पल इमेज है, तो ये इस प्रकार से यहाँ दिखती है। और फिर आपने कहाँ कौन सी, ये वेलफेयर फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म। यहाँ पे आप पढ़ोगे फॉर्म अंडर रूल 40 वेलफेयर फॉर्म। इसमें आपको लिखना है कि आपने कौन से एरिया में आप प्रैक्टिस करोगे, शायद पुणे में हो, महाराष्ट्र में हो या गोवा में हो, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करने वाले हैं वो एरिया लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। एंड में आपका ये सारा डॉक्यूमेंट जो आपने ऊपर भर दिए हैं डिटेल्स, वो सारे भर के यहाँ पे आ जाते हैं। इसको आपको सेव डेटा करना है। सेव डेटा करने के बाद आपको फिर से मेन पेज पे जाके इसका पेमेंट हमें करना होगा। तो सेव करने में कुछ सेकंड्स लेगा ये, क्योंकि हमारे इसमें इमेजेस आ जाते हैं। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट पे इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऐसा दिक्कत आ जाती है तो आप यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में एक होम बटन है, जो सेव होने के बाद ही आप क्लिक कीजिए। सिंस मेरा ये मॉक फॉर्म है इसलिए मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। तो एनरोल ऐप में आने के बाद मैं फिर से इसको एंड में फिर से बैक क्लिक कर देती हूँ और मैं इस मेन पेज पे आ जाती हूँ। अब मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए मैं नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पेमेंट का अमाउंट दे देता है कि सिंस मैंने ऑलरेडी पेमेंट की डिटेल्स अपलोड की है, ये मुझे डिटेल आ जाता है। बट मैं फिर से एक आपको मॉक दिखाने वाली हूँ कैसे अपलोड करना है। जो भी ये फ़ीस आपको एप्लीकेबल है उसको आप सबको सिलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, या आपने अगर रिटायरमेंट है तो उस हिसाब से। और ये आपको स्क्रीन आ जाता है, इसमें सारे डिटेल आ जाते हैं कौन से सेविंग अकाउंट में क्या डिटेल्स में भरना है। ये डिटेल्स को आपको नेट बैंकिंग से या डीडी से भर देना है और मेन मेनू पे आना है। मेन मेनू पे आने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट रिसीट आ जाता है। सॉरी, एक स्टेप मेरा इसमें रह गया। तो रिसीट के बाद मैं यहाँ पे पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद हमें फिर से नेक्स्ट करना है ये स्टेप। इसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी और डिटेल्स देने हैं अगर आपने नेट बैंकिंग से ये कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे एक टैब आ जाता है, रिफ़्रेश कर दीजिए स्क्रीन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो। अब फिर से हम इस पे आ जाते हैं। एनरोल ऐप पे क्लिक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एनरोल ऐप को आप क्लोज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट फिर से हम अपने पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है पेमेंट एंट्री। इसमें नेफ्ट का ऑप्शन है, यूपीआई, आईएमपीएस, जिस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट और उसका डेट, जैसे हम इधर कोई डेट दे सकते हैं या बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे सकते हैं। आपको ये पैसे ऑफलाइन मोड में भी वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं बैंक में, आप ऑफिस में जो मुंबई में है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। इस तरीके से आप व्यू पेमेंट्स करेंगे तो आपको सारा रिसीट आ जाता है जो पेमेंट आपने किया है। इसका हमें एक डाउनलोड करके पीडीएफ अटैच करना है।
और अब हमारा एंड का स्टेप फॉर्मेट्स, जो मैंने बोला था आपको एंड में, जैसे एफिडेविट फॉर मैरिज, नेम चेंज, एफिडेविट फॉर मॉरल सर्टिफिकेट, एफिडेविट फॉर रिटायरमेंट, एफिडेविट फॉर 26 ईयर्स एंड अबव, ये सारे एफिडेविट के फॉर्मेट इसमें आ जाते हैं। आपको एफिडेविट करने के लिए नोटरी करना है, उसको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करना है, और ये सारे फॉर्मेट आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन का हो, 26 ईयर्स का हो, नेम चेंज का हो, या डिग्री वेरिफिकेशन का हो, ये सारे फॉर्मेट्स आपको यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब हम फिर से मेन मेनू पे आ जाते हैं, और इस तरीके से हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको इसका प्रिंट लेकर लेडजर पेपर पे और सारे ओरिजिनल अटैच्ड और अटेस्टेड साइन कॉपी लेके, फ़ोटोज़ यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़, आप हार्ड कॉपी भी साथ में रखिए। वैसे आपके फॉर्म में ये सब हमने अटैच कर दिया है, बट जस्ट फॉर योर सेफ्टी से कि इट इज़ बेटर टू कैरी इट। और आपको मुंबई में जाके ये फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हो तो आपको उसका स्टेटस इमीडिएटली 15 डेज़ में आपको पता चल जाता है। और उसके बाद इफ़ यू हैव नो करेक्शंस इन योर डॉक्यूमेंट, नो डिफेक्ट्स, तो आपको ये सनद एक 30 डेज़ में मिल जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।